सभी को नमन करता हुआ मैं काव्यांजलि भाग 2 में अब अपने काव्य पाठ के लिए अग्रसर हो रहा हूँ। नेमा दर्पण काव्यांजलि भाग 2 में आप सभी उपस्थित साहित्यकारों, प्रबुद्ध बुजुर्गवारों को, मातृशक्ति को, सभी को प्रणाम करता हूँ। युवा वर्ग को स्नेह करता हूँ। कोरोना की इस महामारी इस समय विकराल रूप लिए हुए है। हमारे अपने समाज के प्रत्येक गांव, शहर, प्रदेश, देश, समूचा संसार इससे ग्रसित है। और ये कोरोना की महामारी इतनी विकट है कि इससे हम हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। आज अगर कोई बीमार हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो वो कितना भी प्रयास कर ले, अगर उसके फेफड़े या जो भी चीज़ अस्पताल में जाकर जो अपन को जानकारी नहीं मिलती है, वहाँ से सिर्फ एक ही खबर आती है कि आपका मरीज़ अब इस दुनिया में नहीं है। और ये ऐसा समय आ गया है कि अंत्येष्टि तो दूर, उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे हमारे अपने जो इस कोरोना महामारी से ग्रसित होकर हम सभी को छोड़ गए हैं, अलविदा कह गए हैं, हम आज इस काव्यांजलि के माध्यम से उन सभी को सत सत नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उस जो परिवार पर गहन संकट पहुंचा है उसको शक्ति दें। काव्यांजलि में उपस्थित सभी बुजुर्गवारों को मैं पुनः नमन करता हूँ, साहित्यकारों को नमन करता हूँ। और नेमा दर्पण के जो सूत्रधार हैं, आदरणीय प्रभु नारायण जी नेमा, दिनेश नेमा जी, सिद्धार्थ गुप्ता जी, सीमा नेमा, मंजुला नेमा, नितिन नेमा, अन्य जो भी हैं, नेमा दर्पण की जो भी टीम है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को पुनः प्रारंभ कर समाज के नवोदित युवा वर्ग को या एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मंच दिया है। और ये मंच साहित्यिक मंच जो आप सभी को आगे आना चाहिए और उसमें आदरणीय प्रभु नारायण जी का सहयोग करना चाहिए। मैं उनके इस पवित्र कार्य के लिए नेमा दर्पण की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नेमा दर्पण का मूल उद्देश्य सामाजिक विचारों, सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक जानकारियों को संकलित कर
जो देश विदेश में हमारे समाज बंधु हैं उन तक ये साहित्य पहुंचता है तो ये बहुत पुण्य का काम है। देश के ख्यातिलब्ध गजलकार, दोहाकार, मेरे अग्रज आदरणीय श्री हरिराम नेमा समीप जी, जो अभी वो भी कोरोना से ग्रसित थे। 30 अप्रैल को वो स्वस्थ आनंद होकर अपने परिवार में मौजूद हैं। और काव्यांजलि नेमा दर्पण के जो कार्यक्रम हैं उनको प्रेरणा देते हुए सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं कि वो नेमा दर्पण की प्रेरणा स्रोत हैं। आइए मैं माँ सरस्वती वीणा वादिनी को नमन वंदन करते हुए एक प्रार्थना से काव्यांजलि प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप काव्यांजलि पटल पर, नेमा पटल पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। श्वेता, आनंद भाई, मैं सभी को, नितिन भाई, संदीप, आदरणीय प्रभु नारायण जी को नमन करते हुए, शरद नेमा जी, ब्रजेश नेमा जी, सभी को नमन कर रहा हूँ। आइए माँ की वंदना। अपनी वीणा की ध्वनि से माँ, अपनी वीणा की ध्वनि से माँ, इस सेवक का कल्याण करो। आया हूँ शरण तुम्हारी मैं, अर्चन बंदन स्वीकार करो। अज्ञानी उर को ज्ञान दान कर, मेरा भी उद्धार करो। मेरे जीवन की नैया को इस भाव सागर से पार करो। सद्बुद्धि विमल देकर मैया, सद्बुद्धि विमल देकर मैया, इस अनुचर पर उपकार करो। करके विहार मन मंदिर में, माँ कविता का संचार करो। माँ कविता का संचार करो। माँ को प्रणाम करते हुए मैं काव्यांजलि का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। आदरणीय प्रकाश पल्लव जी को नमन कर रहा हूँ। मेरे अग्रज प्रणाम कर रहा हूँ। समीप जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। लीजिए, जैसा कि ये कोरोना महामारी का विकट संकट जो चल रहा है, उस पर से एक संवेदनशील रचना आपके सामने पेश है। आप सभी का, वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद चाहूँगा। तुम क्रूर कोरोना की लहरें हो, तुम क्रूर कोरोना की लहरें हो, कितने जीवन लीले तुमने, क्या सूख सकेंगे बेआंसू।
जो किए सदा गीले तुमने। तुम क्रूर कोरोना की लहरें हो, कितने जीवन लीले तुमने। क्या सूख सकेंगे बेआंसू, जो किए सदा गीले तुमने। माना महामारी भयंकर है, माना महामारी भयंकर है, जिसने जनजीवन नष्ट किया। बेरहम कोरोना की लहरों ने क्यों ऐसा तांडव नृत्य किया। माना महामारी भयंकर है, जिसने जनजीवन नष्ट किया। बेरहम कोरोना की लहरों ने क्यों ऐसा तांडव नृत्य किया। भूचाल प्रलय पूरे संसार में है, भूचाल प्रलय पूरे संसार में है, पर हिंदुस्तान का बहुत बर्बाद किए। क्या गिना सकोगी तुम उनका, जिनका संसार उजाड़ दिए। आबाल वृद्ध नर नारी सभी पहने नीले कपड़े सबने। निर्दोष नहीं उनको समझो, थे लोग सभी कितने अच्छे। छोड़ा उनको भी नहीं यहाँ, जो रहे सदा सीधे सच्चे अच्छे। पंक्ति पर गौर कीजिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। गूंगे बहरे भी बोल उठे, गूंगे बहरे भी बोल उठे, तुमने जगन अपराध किया। ना मानव को मानव समझा, ना मानव को मानव समझा, उनके जीवन का अंत किया। पंक्तियों पर गौर कीजिए, आशीर्वाद चाहूँगा पुनः। गूंगे बहरे भी बोल उठे, तुमने जगन अपराध किया। ना मानव को मानव समझा, उनके जीवन का अंत किया। उठ गई 30 फुट की लपटें, उठ गई 30 फुट की लपटें, देखे तुमने लाशों के ऊंचे टीले तुमने। खुल गई आँख अंधों की जब, खुल गई आँख अंधों की जब, ऐसा विवश दृश्य देखा, तब उनको भी लांग गए, तब उनको भी लांग गए, जो खिंची हुई जीवन रेखा। अंतिम पंक्ति देखिए। मंदिर तो ईश्वर का घट है, मंदिर तो ईश्वर का घट है, तुमने तो वह भी बंद करा दिया। परमेश्वर से भी नहीं डरे, क्यों यह भीषण उत्पात किया, क्यों यह भीषण उत्पात किया। जो उलट पुलट सब हुए यहाँ, जो उलट पुलट सब हुए यहाँ, उनके तलवे क्यों छीले तुमने। तुम क्रूर कोरोना की लहरें हो, कितने जीवन लीले तुमने, कितने जीवन लीले तुमने। नमन। एक और संवेदनशील रचना। ऐसे भयानक महामारी में अपना दायित्व निभाओ, ये उस पर से एक रचना आप सबके सामने पेश है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। तुम तो जीवन के प्रहरी हो, तुम तो जीवन के प्रहरी हो, मत ठेकेदार बनो इसके। रहना दिन 4 यहाँ पर, रहना दिन 4 यहाँ पर, अपना दायित्व निभाओ तुम, अपना दायित्व निभाओ तुम। मानव को मानव ही समझो, मानव को मानव ही समझो, तुम प्यार करो हर प्राणी से।
मानव को मानव ही समझो, तुम प्यार करो हर प्राणी से। यदि हो असमर्थ, यदि हो असमर्थ, ना बांटो धन, पर बोलो मीठी वाणी से। यदि हो असमर्थ, ना बांटो धन, पर बोलो मीठी वाणी से। सुख दुख में साथी बन जाओ, सुख दुख में साथी बन जाओ, सबसे अपना अपनत्व दिखाओ। जो लदा फूल, जो लदा फलों से वृक्ष सदा, पंक्ति पर गौर कीजिए, जो लदा फलों से वृक्ष सदा, वह नीचे को झुक जाता है। जो कोई उसके फल खाए, संतोष उसे हो जाता है। इस शिक्षा से प्रेरित होकर निज का अहम मिटाओ तुम। पंक्ति पुनः आप सबके सामने पेश है। जो लदा फलों से वृक्ष सदा, वह नीचे को झुक जाता है। जो कोई उसके फल खाए, जो कोई उसके फल खाए, संतोष उसे हो जाता है। इस शिक्षा से प्रेरित होकर निज का अहम मिटाओ तुम। नदियों में पावन, अंतिम पंक्ति है, नदियों में पावन जल बहता, मानव की प्यास बुझाने को। वे देती जीवन दान सदा, हमको संदेश सुनाने को। वन सदा यहाँ मानव सेवक, निज उच्च भाव दर्शाओ तुम। अपना दायित्व निभाओ तुम, अपना दायित्व निभाओ तुम। आप सभी को नमन। विष्णु जी आपको भी नमस्कार। दीप्ति जी, राकेश जी को, वर्षा बेटा, नितिन भाई को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने दिए। मैं आप सबका आभारी हूँ। लीजिए एक और, आज मैं जो भी रचनाएं सुना रहा हूँ आपको, बहुत सारी संवेदनशील हैं, उन पर गौर कीजिए। आप सभी का आशीर्वाद। है अंत जीवन का समय, जीवन अवसान निकट था, जीवन अवसान निकट था। अब क्षीण शक्ति हो चली, इंद्रिय शिथिल सब हो गईं, रफ्तार धीमी हो चली। जीवन अवसान निकट था, अब क्षीण शक्ति हो चली, इंद्रिय शिथिल सब हो गईं, रफ्तार धीमी हो चली। जो फूल जीवन का खिला, उसकी सुगंध दूर होके चली। गौर कीजिए, जो फूल जीवन का खिला, उसकी सुगंध दूर होके चली। आवृत्ति विकृत हो गई, सब चमक फीकी हो गई। दृग ज्योति धुंधली हो चली, श्रवण शक्ति भी कम हो गई। नासिका और मुँह भी टेढ़ा, अब यू टर्न जिह्वा हो चली। प्राण हो क्षण में पखेरु उड़ गए, प्राण हो क्षण में पखेरु उड़ गए। आत्मा प्रभु पास मिलने को चली। कल तक सुहागिन अर्धांगिनी, आज विधवा हो चली। पुत्री व पत्नी रुदन करने लगे, पुत्र पुत्री व पत्नी रुदन करने लगे। स्त्री पुरुष की टोली चली। पंक्ति देखिए,
बंधु बांधव अपना सिर धुनने लगे, बंधु बांधव अपना सिर धुनने लगे, भीड़ अब अर्थी को ले मरघट चली, रखा चिता में प्रविष्टि अग्नि हो गई, भीड़ सब घर को वापस हो चली। अंतिम पंक्ति देखिए, गौर कीजिए इस पर। है अंत जीवन का समय, है अंत जीवन का समय, ना यह घड़ी हरगिज, ना यह घड़ी हरगिज कभी टाले टली, जीवन अवसान निकट था अब क्षीण शक्ति हो चली, अब क्षीण शक्ति हो चली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रचना आपके सामने पेश है। ये भी एक परिश्रम की बेतरनी। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार कर रहा हूँ कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप दे रहे हैं। बिंदु भाई, बिंदु जी हैं, ओम प्रकाश जी, नितिन जी, दीनदयाल जी, श्वेता जी, किरण कुमार जी, आपको नमन कर रहा हूँ। रू भैया, आपको भी नमन कर रहा हूँ। लीजिए पेश है आपके सामने परिश्रम की बेतरनी। तू उस घर का मूल निवासी, तू उस घर का मूल निवासी, यहाँ टिकाऊं डेरा कब है, जीवन तो क्षण भंगुर प्यारे, सदा सदा का मेला कब है। तू उस घर का मूल निवासी, यहाँ टिकाऊ डेरा कब है, जीवन तो क्षण भंगुर प्यारे, सदा सदा का मेला कब है। जो आता है इस धरती पर, जो आता है इस धरती पर, एक दिन वही चला जाता है। देखा कृत अपनों का नाटक, मृत्यु गोद में सो जाता है। यह जीवन माया का फेरा, यह जीवन माया का फेरा, चिंतन किया किसी ने कब है। यह तो चिड़िया रैन बसेरा, स्थाई घर तेरा कब है। यह जीवन का फेरा, चिंतन किया किसी ने कब है। यह तो चिड़िया रैन बसेरा, स्थाई घर तेरा कब है। पंक्ति पर गौर कीजिए भाई कि ममता के बंधन में बंधकर, ममता के बंधन में बंधकर मन का दास बना रहता है। काम क्रोध मद लोभ शत्रुता, तू इनमें डूबा रहता है। ममता के बंधन में बंधकर मन का दास बना रहता है। काम क्रोध मद लोभ शत्रुता, तू इनमें डूबा रहता है। इन्हीं विकारों के घेरे से मिला तुझे छुटकारा कब है। इन्हीं विकारों के घेरे से मिला तुझे छुटकारा कब है। शुभ कर्मों को वो समझना, शुभ कर्मों को वो समझना, कोई उसे उठाता कब है। शुभ कर्मों को वो समझना, कोई उसे उठाता कब है। इन्हीं विकारों के घेरे से, इन्हीं विकारों के घेरे से मिला तुझे छुटकारा कब है। शुभ कर्मों को वो समझना, कोई उसे उठाता कब है। अंतिम पंक्ति देखिए। कठिन राह पर चलकर कोई, कठिन राह पर चलकर कोई, सागर की गहराई आके। कठिन राह पर चलकर कोई, सागर की गहराई झाके। सुस्थिर चित्त बुद्धि से वह क्या, जीवन मूल यहाँ पर आके। आदरणीय गायत्री भाभी को प्रणाम कर रहा हूँ, केसर भाभी को प्रणाम कर रहा हूँ। कठिन राह पर चलकर कोई, सागर की गहराई झाके।
कठिन राह पर चलकर कोई सागर की गहराई झाके, सुस्थिर चित्त बुद्धि से वह क्या जीवन मूल्य यहाँ पर जा आके। घोर परिश्रम किए बिना ही, पंक्ति पर गौर कीजिए भाई, कि घोर घोर परिश्रम किए बिना ही मिली किसी को मंजिल कब है। बिन तप किए भला बैतरणी, पार हुआ कब कौन यहाँ है। नमस्कार। सत्यम जी को नमस्कार कर रहा हूँ। बेटा आप भी अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। मंजुला कटलान जी, बड़े भाई को प्रणाम कर रहा हूँ। एक और आपके सामने रचना पेश है। हवा नफरतों की चली आ रही है, हवा नफरतों की चली आ रही है। सुनिएगा, पेश है। गगन अपनी झोली संभाले खड़ा है, गगन अपनी झोली संभाले खड़ा है, धरा अपनी चादर को फैला रही है। गगन अपनी झोली संभाले खड़ा है, धरा अपनी चादर को फैला रही है। पड़ा दान का कोष भी आज खाली, पड़ा दान का कोष भी आज खाली, भिकारन बिना भीख जा रही है। पड़ा दान का कोष भी आज खाली, भिकारन बिना भीख के जा रही है। सहारा किसी को न देता है कोई, पंक्ति पर गौर कीजिए। सहारा किसी को न देता है कोई, सदा हर दिशा से यही आ रही है। मदद दीन दुखियों की करता न कोई, अमीरी गरीबी को ठुकरा रही है। सहारा किसी को न देता है कोई, सदा हर दिशा से यही आ रही है। मदद दीन दुखियों की करता न कोई, अमीरी गरीबी को ठुकरा रही है। सुनता न कोई रुदन घायलों का, सुनता न कोई रुदन घायलों का, दुखों की अंधेरी घटा छा रही है। दया भाव तो उर में दिखते नहीं हैं, हवा नफरतों की चली आ रही है। सुनता न कोई रुदन घायलों का, दुखों की अंधेरी छटा छा रही है। दया भाव तो उर में दिखते नहीं हैं, हवा नफरतों की चली आ रही है। अंतिम बंद देखिए, आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि बहुत दिन से सूना पड़ा मन का मंदिर, बहुत दिन से सूना पड़ा मन का मंदिर, पुजारी बिना अर्चना हो रही है। विदा हो गए प्रेम के मेघ छटकर, घृणा की अनुज वंदना हो रही है। गगन अपनी झोली संभाले खड़ा है, गगन अपनी झोली संभाले खड़ा है, धरा अपनी चादर को फैला रहा है। पड़ा दान का कोष भी आज खाली, भिकारन बिना भीख के जा रही है, भिकारन बिना भीख के जा रही है। आप सभी को नमन। डीपी जी को नमस्कार, बहुत बहुत आभार। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका। शरद भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीरी गरीबी के ऊपर से है ना भैया। श्वेता जी को नमन कर रहा हूँ। लीजिए, एक और रचना पेश है आपके सामने। ये अब बीते हुए युग के ऊपर
कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको परोस रहा हूँ, शायद अच्छे लगें। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। बीते युग को याद किया, बीते युग को याद किया। देखिए, क्या बीते युग को याद किया करते हो? क्यों बीते युग को याद किया करते हो? क्या संतों का अनुकरण किया करते हो? यदि बीता जीवन कष्टपूर्ण था तो भी क्यों उससे तुम भयभीत हुआ करते हो? क्यों बीते युग को याद किया करते हो? क्यों बीते युग को याद किया करते हो? क्या संतों का अनुकरण किया करते हो? यदि बीता जीवन कष्टपूर्ण था तो भी क्यों उससे तुम भयभीत हुआ करते हो? सुख तो कष्टों की अतरंग अनुभूति रही, क्यों सुख से इतना प्यार किया करते हो? सुख तो कष्टों की अतरंग अनुभूति रही, क्यों सुख से इतना प्यार किया करते हो? है व्यथा कसौटी जीवन संघर्षों की, है व्यथा कसौटी जीवन संघर्षों की, क्या इससे भी कुछ सीख लिया करते हो? यदि बीता जीवन सुख में बीता हो तो, यदि बीता जीवन सुख में बीता हो तो क्या उसको विस्मृत कभी किया करते हो? चिंता भविष्य की तुम करते हर पल छिन, क्या वर्तमान पर गर्व किया करते हो? यदि बीता जीवन सुख में बीता हो तो क्या उसको विस्मृत कभी किया करते हो? चिंता भविष्य की तुम करते हल पर छिन, क्या वर्तमान पर गर्व किया करते हो? अंतिम बंद देखिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। यह वर्तमान ही बन जाए स्वर्णिम अतीत, यह वर्तमान ही बन जाए स्वर्णिम अतीत, क्यों नहीं सोचकर कदम धरा करते हो? इस वर्तमान पर भी भविष्य की नींव टिकी, क्यों नहीं सोचकर रोज जिया करते हो? पुनः सुनिए, यह वर्तमान ही बन जाए स्वर्णिम अतीत, क्यों नहीं सोचकर कदम धरा करते हो? इस वर्तमान पर ही भविष्य की नींव टिकी, क्यों नहीं सोचकर रोज जिया करते हो? क्यों बीते युग को याद किया करते हो? क्यों बीते युग को याद किया करते हो? क्या संतों का अनुकरण किया करते हो? क्या संतों का अनुकरण किया करते हो? आप सभी को नमन। कृष्ण कुमार जी को नमन कर रहा हूँ, डीपी जी को नमन कर रहा हूँ, ओम प्रकाश जी को नमन कर रहा हूँ, निशा जी को भी नमन कर रहा हूँ। लाजवाब प्रभु नारायण जी को बहुत बहुत नमन। आपकी पूरी टीम, दिनेश जी, सिद्धार्थ भाई, नितिन भाई, सीमा जी, मंजुला जी और जो अन्य लोग हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ कि नेमत दर्पण का ये काव्यांजलि कार्यक्रम भाग 2 आप लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये आगे चलता रहे। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ में रहेंगी। एक और आपके सामने एक रचना पेश है। कल्पना तो स्वप्न है। रचना पर गौर कीजिए। मंजिलों पर मंद गति से भी पहुंच जाते पथिक, मंजिलों पर मंद गति से भी पहुंच जाते पथिक, जो इरादा चूमता आकाश को गिरता नहीं।
मंजिलों पर मंद गति से भी पहुंच जाते पथिक, जो इरादा चूमता आकाश को गिरता नहीं। जो शिखर पर चढ़ गया निज कर्म के अभ्यास से, जो शिखर पर चढ़ गया निज कर्म के अभ्यास से, कामयाबी व्यर्थ होगी वह कभी डरता नहीं। मंजिलों पर मंद गति से भी पहुंच जाते पथिक, जो इरादा चूमता आकाश को गिरता नहीं। जो शिखर पर चढ़ गया निज कर्म के अभ्यास से, कामयाबी व्यर्थ होगी वह कभी डरता नहीं। कल्पना तो स्वप्न है मन की सवारी पर चले, कल्पना तो स्वप्न है मन की सवारी पर चले, मन पहुंच जाता वहाँ स्थान जो देखा नहीं। कल्पना तो स्वप्न है मन की सवारी पर चले, मन पहुंच जाता वहाँ स्थान जो देखा नहीं। इसकी गति विचित्र है, इसकी गति विचित्र है, न कोई भी समझा सके जिस स्वप्न को यह देखता संभव कभी होता नहीं। कल्पना तो स्वप्न है मन की सवारी पर चले, मन पहुंच जाता वहाँ स्थान जो देखा नहीं। इसकी गति विचित्र है, न कोई भी समझ सके जिस स्वप्न को यह देखता संभव कभी होता नहीं। बैकुंठ की इच्छा लिए, बैकुंठ की इच्छा लिए, आप सभी इसको गौर कीजिए, पंक्तियों पर आप सभी का ध्यान चाहूँगा। बैकुंठ की इच्छा लिए रावण गया पाताल में, है चाहे अद्भुत जो यहाँ पूरी कभी होती नहीं। बैकुंठ की इच्छा लिए रावण गया पाताल में, है चाहे अद्भुत जो यहाँ पूरी कभी होती नहीं। योगी तपस्वी सब चले उसका पता पाने सही, हार कर भी चाल इसकी वे समझ पाए नहीं। बैकुंठ की इच्छा लिए रावण गया पाताल में, है चाहे अद्भुत जो यहाँ पूरी कभी होती नहीं। योगी तपस्वी सब चले उसका पता पाने सही, हार कर भी चाल इसकी वे समझ पाए नहीं। अंतिम बंद देखिए, आप सभी से ध्यान चाहूँगा कि इस पंक्ति पर गौर कीजिए। कल्पना की डोर में बंद कर चले नीचे गिरे, कल्पना की डोर में बंद कर चले नीचे गिरे, कुछ धरा पर गिरे, कुछ धरा पर गिर गए, कुछ मध्य में खोए कहीं। ऊंची उड़ानों से न मन कोई सफलता पा सका, ऊंची उड़ानों से न मन को कोई सफलता पा सका। उलझी हुई डोरी पतंगों की कभी सुलझी नहीं। मंजिलों पर मंद गति से भी पहुंच जाते पथिक, जो इरादा चूमता आकाश को गिरता नहीं। जो शिखर पर चढ़ गया निज कर्म के अभ्यास से, कामयाबी व्यर्थ होगी वह कभी डरता नहीं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। गोविंद नेमा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। अखिलेश जी, आपको भी नमन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। लीजिए, एक और रचना आपके सामने पेश है। उसके बाद मैं कुछ एक आध दो चार दोहे सुनाऊंगा समय का सम्मान करते हुए। इस समय देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, विगत लगभग 6 माह हो चुके हैं और किसानों की व्यथा क्या है, शासन के भी अपने कुछ नियम हैं, इन सभी को देखते हुए मैंने एक रचना आप को चित्रण किया गया है, आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूँगा।
डॉक्टर संगीता जी को नमस्कार। संतोष भैया आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। कृष्ण कुमार जी को भी नमन कर रहा हूँ। आप सभी उपस्थित हैं, मेरे को बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के उपस्थित होने से मैं प्रोत्साहित हो रहा हूँ। ममता नेमा, अनीता नेमा, अर्पित नेमा, मेरी बड़ी भाभी बड़े भाई को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। अनीता, सीमा, वर्षा, सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। बड़े भाई को नमन कर रहा हूँ। गायत्री भाभी को प्रणाम कर रहा हूँ। लीजिए, एक किसान आंदोलन के ऊपर से आपके सामने पेश है रचना। हैं ये सभी गीत के रूप में, लेकिन मैं तरुण में नहीं सुना सकता, इसलिए मैं कविता रचना के रूप में पेश कर रहा हूँ। लीजिए, किसान आंदोलन के ऊपर से। मेरे भारत की यही शान, सीमा का रक्षक है जवान। मेरे भारत की यही शान, सीमा का रक्षक है किसान। खेतों का राजा है किसान। ये देश प्रगति के गौरव हैं, न है कोई इनके समान। यह विजयी विश्व तिरंगा है, मेरे भारत की यही शान। सीखें इनसे मरना मिटना, इनसे मेहनत करना सीखें। सीखें फूलों जैसे हंसना, भौरों जैसा गाना सीखें। सीखें इनसे मरना मिटना, इनसे मेहनत करना सीखें। सीखें फूलों जैसे हंसना, भौरों जैसा गाना सीखें। तरुवर की डाली के जैसा हम शीश झुकाना भी सीखें। सूरज की किरणों से जगना हम अपने जीवन से सीखें। जीना सिर को ऊंचा करके है यही देश का स्वाभिमान। सच्चा धीरज धरना सदैव पतझड़ के बिटपों से सीखें। अंधियारा दूर करे कैसे, हम जलते दीपक से सीखें। सीमा का रक्षक है जवान, मेरे भारत की यही शान। खेतों का राजा है किसान। ये देश प्रगति के गौरव हैं, न है कोई इनके समान। सच्चा धीरज धरना सदैव पतझड़ के बिटपों से सीखें। अंधियारा दूर करें कैसे, हम जलते दीपक से सीखें। जलधारा से हम सदा यहाँ जीवन पथ पर बढ़ना सीखें। हम उठते हुए धुएं से भी ऊंचे पर ही चढ़ना सीखें। जलधारा से हम सदा यहाँ जीवन पथ पर बढ़ना सीखें। हम उठते हुए धुएं से भी ऊंचे पर ही चढ़ना सीखें। धरती पर करती सबकी सेवा, यह जीवन का सच्चा निदान। जीवन का सच्चा निदान। सीमा का रक्षक है जवान, खेतों के राजा हैं किसान। यही मेरे भारत देश की शान। सीमा का रक्षक है जवान, सीमा का रक्षक है जवान। नमन करता हूँ। और अब आपके सामने कुछ दो चार दोहे पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अर्पित बेटा भी देख रहे हैं। ये मेरा पहला काव्यांजलि कार्यक्रम है, जो वो उपस्थित होकर देख रहे हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। भारती जी, आपको भी नमन कर रहा हूँ। जितने भी उपस्थित पटल पर
आज आए हुए हैं, मैं उन सबको नमन कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी ममता नेमा भी इस पटल पर हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि वो कम से कम काव्यांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा कार्यक्रम देख रही हैं। मैं सभी को का शुक्रिया अदा करता हूँ। आनंद जी का, संतोष भाई का, दीनदयाल मामा जी का, गोविंद मामा जी का, उनको मैं नमन कर रहा हूँ। मेरी बड़ी भाभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं प्रभु भैया का बार बार नमन कर रहा हूँ कि उनके द्वारा मुझे पुनः इस पटल पर आने का मौका दिया गया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। संतोष जी को मैं नमन कर रहा हूँ। सीमा बेटा को आशीर्वाद, स्नेह आशीष। संतोष भैया प्रणाम। समय का सम्मान करते हुए मैं दोहे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को नमन करते हुए मेरे दोहे आप सभी का आशीर्वाद। स्वार्थ द्वेष ना हो कहीं, आपस में हो प्यार, मानव विश्व समाज का होगा तभी सुधार। स्वार्थ द्वेष ना हो कहीं, आपस में हो प्यार, मानव विश्व समाज का होगा तभी सुधार। देखिए, कुदरत में देने लगा दखल आज इंसान, देंगे इसका एक दिन घोर दंड भगवान। मात शारदे दीजिए सूची वाणी मन बुद्धि, काव्य शब्द या भाव में रह ना जाए अशुद्धि। युग युग तक जग में जिसे पढ़े सुने सब नित्य, कवि लेखक धन्य हैं धन्य काव्य साहित्य। देखिए एक दो दोहे और। चीटी जाती है सदा यूं मीठे के पास, चीटी जाती है सदा यूं मीठे के पास, यूं ही तू प्रभु भजन का कर हर पल अभ्यास। दूध दही में जिस तरह होता घी का तत्व, ऐसे ही हर काव्य में दोहा रहे महत्व। एक दो दोहे और। काव्य कला में ही करें कवि की कलम कमाल, कहीं करे कुछ कल्पना कहीं कहे सच ढाल। काव्य कला में ही करें कवि की कलम कमाल, कहीं करे कुछ कल्पना कहीं कहे सच हाल। कृपा प्रभु की हो तभी अंतिम दोहा। कृपा प्रभु की हो तभी जले ज्ञान का दीप, आ जाता है जीव वह प्रभु के बहुत समीप। कृपा प्रभु की हो तभी जले ज्ञान का दीप, आ जाता है जीव वह प्रभु के बहुत समीप। ये मेरे दोहे थे। मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। कविता जी, आप भी पटल पे हैं, आपको बहुत बहुत आभार। प्रीति जी, कृष्ण कुमार जी, प्रलय जी को मैं नमन करता हूँ। कमल जी को नमन करता हूँ। ओम प्रकाश जी को नमन कर रहा हूँ।
नेमा दर्पण के इस काव्यांजलि भाग 2 में सभी उपस्थित साहित्यकारों का, प्रबुद्धजनों का और नवोदित युवा वर्ग, जिनको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नेमा दर्पण के माध्यम से बहुत अच्छा मंच मिला है, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी साहित्य की, अपनी रचनाओं का पाठ इस पटल पर, इस मंच के माध्यम से रूबरू हों। ये बहुत खुशी की बात है कि नेमा दर्पण ये साहित्य के प्रति बहुत अच्छी सोच रखते हुए जो हमारे देश विदेश में समाज के जहाँ पर भी भाई बंधु हैं, ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस माध्यम से आप सभी को मैं बहुत आभारी हूँ कि जिनने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, और नवोदित युवा वर्ग के रचनाकारों से यही अनुरोध करता रहूँगा कि आप अच्छी अच्छी रचनाएं लिखें और पटल पर आएँ। मैं आप सभी का नमन करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए, नेमा दर्पण की सभी टीम को पुनः नमन करते हुए, दिनेश जी को, प्रभु नारायण जी को, सिद्धार्थ गुप्ता जी को, सीमा नेमा जी को, मंजुला नेमा जी को, नितिन नेमा जी को, और भी जो अन्य नाम जो मेरे मस्तिष्क में अभी नहीं आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे काव्यांजलि में पुनः अवसर दिया। मैं सभी का नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमन, धन्यवाद।